our esteemed guests, respected teachers and dear students. It gives me an immense pleasure to welcome you all the most awaited event of the year, our school's annual day. नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आभार। हर वर्ष की भांति इस बार भी अपने विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज के वार्षिक कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने के लिए पधारे हुए तमाम अतिथियों का विद्यालय परिवार स्वागत करता है एवं अभिनंदन करता है। अपनी विद्या शिक्षा पूरी कर चुके विद्यार्थियों को विदा करने का हर विद्यालय का प्रयोजन होता है। इसके अलावा वर्ष भर का लेखा जोखा, मार्गदर्शन और सामूहिक समारोह करना भी एक महत्वपूर्ण कदम होता है। आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पधारे हुए हमारे सभी मेहमानों ने अपना निजी कार्यक्रम छोड़कर विद्यालय के लिए बच्चों के लिए उत्साह और मार्गदर्शन के लिए समय निकाला, जिसके लिए विद्यालय परिवार आप सभी का आभार व्यक्त करता है। आप हैं हमारे दिल के करीब, आप पर कुर्बान चांद सितारे। आप हैं हमारे दिल के करीब, आप पर कुर्बान चांद सितारे। हृदय से स्वागत है आपका जो आप यहाँ पधारे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो दोस्तों, वो समय जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, वो क्षण आ गया है, वो समय आ गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम यहाँ पर आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए हमारे छात्र के नन्हे मुन्ने बच्चे एक डांस के जरिए करेंगे। ये डांस हमारे LKG UKG के बच्चे वेलकम डांस करेंगे। किताबें सारी स्कूल देगा, यूनिफॉर्म भी तुम्हारी, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, हम हो गए फासले, पहुंचोगे स्कूल
किसी भी कार्यक्रम की प्रारंभिक शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ करते हैं। तेरी कृपा से कला निखरती है रंग भरी तस्वीरों में, बहुत सत्र के जीवन करते रंग भरी तस्वीरों में, जग में ऊंचा रहे नाम हमारा, ऐसी युक्ति कर देना माँ, ऐसी युक्ति कर देना। कक्षा 7 की विद्यार्थी रितिका जो ये सरस्वती वंदना करती है। अब मैं हमारे प्राधान्य जी को यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ जो वो इस कार्यक्रम के हेतु घोषित है। गुड मॉर्निंग। नवभारत पब्लिक स्कूल में आए हुए हमारे सभी प्यारे मेहमानों का और हमारे स्कूल के सभी शिक्षकगण, प्यारे प्यारे बच्चों का आज एक मिला जुला प्रोग्राम है। स्कूल का एनुअल फंक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इवेंट होता है जो केवल पेरेंट्स को ये बताना चाहता है कि हमने पूरे साल मेहनत की, हमारे शिक्षकगण ने एक रास्ता दिखाया और आज हमने उसमें कामयाबी हासिल की है। पेरेंट्स को, टीचर को एक मिला जुला यह पूरा फंक्शन होता है। आज मेरे स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। हमारा स्कूल सभी गतिविधियों का केंद्र और एक स्थान है जहाँ कई तरह के विषय सीखते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे जो एलकेजी यूकेजी से आते हैं उन्हें हमारे घर पे छोटी छोटी बातें क्या पता हम ना सिखा पाते, लेकिन स्कूल में एक ऐसा माहौल होता है कि वो 3 साल 4 साल वाले बच्चे आज स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। हम उन्हें कहते हैं कि अभी टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है, ये हर घर की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर टीचर का काम ले दिया जाए कि भैया भी आपको टीचर को फोन करते हैं तो शायद वो मोबाइल में छोड़ते हैं। तो हमारे जीवन में शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारे स्कूल में
विज्ञान, गणित एक टिपिकल सब्जेक्ट माना जाता है, जिसके साथ साथ अगर हम बच्चे के अंदर आत्मविश्वास जागृत करने के लिए स्टेज पे बच्चे को लाएं और उन्हें आगे बोलने का मौका दें, तो आने वाले समय में वो एक लीडर बन के आगे आ सकता है। लीडरशिप बनाने के लिए ये हम सब व्यवस्था करते हैं, क्योंकि शिक्षा डिग्री एक लेवल तक बच्चों को ले जा सकती है, लेकिन जैसे ही बच्चों में वो आत्मविश्वास आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो बच्चा जहां पर उसका ज्ञान नहीं बढ़ रहा है ना, वहां पर भी वो आगे बढ़ेगा, अपनी वो लीडरशिप दिखाएगा, डिसीजन मेकर बनेगा। उसमें सबसे ज्यादा उसका आत्मविश्वास आ गया। आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें हमारे स्कूल के शिक्षक सनेल बा, सोनल बा, रजनी बहन, मानसी बहन, सोनिया बहन, इन्होंने बहुत भरसक प्रयास किया है। उनके लिए, उनके हौसले के लिए और आगे ऐसा करता रहे। एक बार जोरदार तालियां। यह कार्यक्रम शुरू होने का एक शेड्यूल बनाया गया है। कार्यक्रम के अंदर सभी बच्चों को ट्रॉफियां दी जाएगी। जो बच्चे साल फर्स्ट सेकंड आए, जिसने स्कूल में अच्छे से काम किया है, शिक्षक, ड्राइवर, स्कूल स्टाफ और ग्रैंडफादर, आगे मैं इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए एक कविता से अपना स्पीच खत्म करना चाहता हूं। जीवन में जो राह दिखाए, सही तरह चलना सिखाए, माता पिता से पहले आता, जीवन में सदा आदर पाता, सबको मान प्रतिष्ठा जिससे, सीखी करते हुए निष्ठा जिससे, कभी न रहा दूर में जिससे, यह मेरा पथ प्रदर्शक है जो, मेरे मन को जो भाता वह मेरा शिक्षक कहलाता। कभी है शांत, कभी है अधीर, स्वभाव से सदा गंभीर, मन में दबी रही ये इच्छा, काश मैं तुम जैसा बन जाता, जो मेरा शिक्षक कहलाता। थैंक यू। बच्चे हमें ये बताएंगे, जैसे हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है, ऐसे ही फसलों को अच्छे बनाने के लिए कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है। वो पोषक तत्व कौन से होते हैं, ये हमें ये बच्चे बताएंगे। नमस्ते बच्चों, आज हम खेत में मिलने वाले कुछ खास दोस्तों के बारे में जानेंगे। वो दोस्त जो पौधों को मजबूत बनाते हैं। जैसे हमें ताकतवर बनने के लिए खाना जरूरी है, वैसे ही पौधों को ताकतवर बनने के लिए खाद जरूरी होता है। ये हमारा पहला दोस्त, इनका नाम है यूरिया। मैं हूँ यूरिया। मेरे अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन होता है। मेरे अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। नाइट्रोजन पौधों की पत्तियों को बनाता है, जो उन्हें तेजी से बढ़ने में मदद करता है। जब आप खूब सारी हरी सब्जियां खाते हो तो मजबूत बनते हो, वैसे ही मैं पौधों को मजबूत बनाता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारा दूसरा दोस्त, जिनका नाम है डीएपी। मैं हूँ डीएपी। मैं दो जरूरी चीजें लेकर आता हूँ, फास्फोरस और थोड़ा सा नाइट्रोजन भी। मेरे अंदर फास्फोरस की मात्रा 46% होती है और नाइट्रोजन की मात्रा 18% होती है। फास्फोरस पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें तेजी से बढ़ने में
और वो फल और फूल लगने में भी मदद करता है। जैसे अगर आपकी जड़ें मजबूत होगी तो आप अच्छे से दौड़ पाओगे, वैसे ही मैं पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता हूँ। और ये है हमारी तीसरी दोस्त, इनका नाम है सल्फर दीदी। मैं सल्फर हूँ। मुझ में सल्फर की मात्रा 90 से 99% तक की होती है। मैं पौधों को बीमारियों से लड़ने की ताकत देती हूँ। मैं पत्तों को और भी हरा बना देती हूँ। मैं साथ ही तेल वाले बीजों को जैसे कि सरसों और मूंगफली के लिए तो बहुत ही जरूरी हूँ। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप बीमारियों से लड़ पाओगे। वैसे ही अगर पौधों को बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलेगी तब वो बीमारियों से लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, यूरिया भैया, डीएपी अंकल और सल्फर दीदी खेत के सुपर हीरो हैं। ये पौधों को स्वच्छ और मजबूत बनाते हैं ताकि हमें कई सारा अनाज और फल सब्जियां प्राप्त हो सके। अगली बार जब आप खेत में जाओ तो इन तीनों दोस्तों को जरूर याद करना। कार्यक्रम हमारी कक्षा की लड़कियां डांस करेंगी, हरियाणी डांस। ये डांस हमें ये बताएगा कि हरियाणा में पहले की संस्कृति क्या थी, अब बदलकर ये संस्कृति क्या हो गई है। बाबा गांव में जाना है, बस को नहीं आवे। हाय अड़ा तो यही साधन है। भाई राम राम। राम राम। और भाई गांव में जाओ। हाँ बिल्कुल, आओ बाबा बैठो। बेटा एक बात बता, तू इतने साल बाद रहा लेकिन हरियाणवी को नहीं भूलिया। बाबा जब मेरा हरियाणा ही नहीं बदलिया तो मैं कुकर बदल सकूं। हरियाणा तो बहुत बदल गया। बदल गया? हाँ। ये बदल गया।
बच्चे छोगाड़ा डांस करेंगे जो गुजरात की संस्कृति को प्रस्तुत करते हुए। भूमिका है कि आज बच्चों को पूरे साल जो मेहनत की है उसका फल मिलेगा, तो उसके लिए हम यह बताना चाहते हैं कि ट्रॉफी देंगे हम, लेकिन एक शर्त है कि ट्रॉफी के बाद उन बच्चों को जाना नहीं है ना पैंट्स में जाना है, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा शेड्यूल हमारा लंबा है। 3-4 प्रोग्राम और भी है, बीच में हम आधे बच्चे को ट्रॉफी देंगे ताकि ये प्रोग्राम चलता रहे और बीच बीच में ट्रॉफी भी मिलती रहे। तो ट्रॉफी मिलने के बाद पेरेंट्स को जाना नहीं, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की है इस स्टेज पे आने के लिए और पूरा प्रोग्राम को तैयार करने के लिए। तो आप चले जाओगे तो उनको दुख भी लगेगा, ये इसमें आयु मंद्रा आयु चौधरी विवेक संदीप सिंह, चौधरी विवेक सेवक जानवी नर्सरी जानवी कल्पेश जी आए। जानवी कुछ 7-8 दिन पहले बॉम्बे चले गए अपनी मम्मी के साथ, तो ये ट्रॉफी हम इनके पापा को देंगे। चौधरी नीरू पवन जडेजा प्रताप सिंह नरूबा, चौधरी बादल सिंह को मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूं ताकि इन बच्चों को ट्रॉफी देकर सम्मानित करें।
कार्यक्रम है आनंदीबाई जोशी, जो हमारे भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, उसकी आत्मकथा को प्रस्तुत करेंगे एक नाटक के जरिए। परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? परेशान तो रहूंगा ना पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा। पार्वती, अभी आनंदी के हाथ पीले करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो अभी 9 साल का ही है, अभी तो उसके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के दिन है। देख पार्वती, लड़की पराया धन होती है, जितना जल्दी उसे घर से विदा कर दे उतना ही अच्छा रहता है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई लिखाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है, लड़का होगी तो क्या बापू, लड़का होती तो क्या? ए लड़की, ज्यादा जबान मत चला, नहीं तो तेरी जबान फलक से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। मैं लड़की हूँ, पर अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है बापू। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ए लड़की, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती पर यूं बोल बोल बना दे। बाबू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तुम्हारी दोनों आंखों के समान होती है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी किताबें को काम करके छोड़ूंगा। ये ले। नहीं बाबू, मत फाड़ो, मत फाड़ो। ये तुमने क्या कर दिया? मेरी इन किताबों को ही नहीं, तुमने मेरी किस्मत फाड़ दी। यह कॉपी किताबें सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तुम्हारी दोनों आंखों के समान होती है बाबू। ए लड़की, जितना जल्दी हो सके तू चूल्हा जलाना सीख ले, उतना ही तेरे लिए अच्छा है। और तेरा विवाह तो होगा, वो भी कल के कल। अबला जीवन है यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बाबा के सामने में एक ना चलेगी। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। पार्वती, इसको समझा देना, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। 5 वर्ष के बाद आनंदी 14 साल की हो गई है और उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। वो बीमार हुआ तब उसने डॉक्टर को दिखाने के बदले अंधश्रद्धा और घरेलू इलाज से इलाज किया और अपना बेटा खो दिया। चलो अब आगे क्या होता है देखते हैं। आनंदी, भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। नहीं, अनपढ़ नहीं रहूंगी मैं, नहीं रहूंगी मैं अनपढ़, मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे अपराध का प्रायश्चित है। ये लो।
मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत ही खराब थी। आगे क्या होता है देखते हैं। लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो भाई, शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है, एक बार वहां जाकर दिखा देते हैं। हाँ सही बोले भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो हो जाएगी। हाँ चलो चलो जल्दी चलते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। इसको कोई चमत्कारी ही बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? ये देखो डॉक्टर मैडम आ गई। डॉक्टर मैडम जल्दी देखिए, मरीज की हालत बहुत ही खराब है। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मोट के मुंह से बचा है आपको डॉक्टर मैडम ने। मैं ठीक हो गया, मुझे बचा लिया, मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम लो आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। इसके बदले मैं गरीब वाला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए मुझे कि कभी ये लड़कियों को ऐसा ना कहा जाए कि वो कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन है? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर? हाँ बाबा, वही आनंदी जिसके लिए तूने बचपन से चूल्हा और ढोला के अलावा कुछ नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। यही नहीं, आप तो कहते थे कि किताबें तो सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। और बेटों और बेटियों की फर्क करने, वो दोनों आंखों में फर्क करने के समान है बापू। एक का पढ़ना दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अधिकार है बापू। उपकार मानता हूँ तेरी जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र कुछ ना मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। वरना सच तो यही है कि मैं तेरी माफी के भी लायक नहीं। माफ कर दो बेटी, अपने बापू को माफ। चलो सब खड़े हो जाओ। चलो आज हम सब शपथ लेते हैं कि अपनी बेटी को पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे। धन्यवाद। केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, आगे चलकर उन लड़कियों के लिए सुनहरा रास्ता दिखा गई जो जीवन में कुछ करना चाहती थी। बहुत ही सुंदर किया। वीरभद्र सिंह की तरफ से 500 रुपए मिलते हैं। खूब आभार आपका। अब थोड़ा मनोरंजन करते हैं और मस्ती की पाठशाला में चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे ये स्कूल नहीं जाना पर डांस करेंगे। सुबह ये उठा देते हैं मुझको, फिर नहला देते हैं, पहना के यूनिफॉर्म ये जल्दी ब्रेकफास्ट करवा देते हैं। बात सुनो आज घर से बाहर पैर नहीं पाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, स्कूल
पापा स्कूल नहीं जाना मैं, जो भी हो जाए पापा स्कूल नहीं जाना मैं, हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। चौधरी बादल शिवाजी की तरफ से 2100 रुपए, चौधरी जयवीर सिंह रामस्वरूप जी की तरफ से 1100 रुपए मिलते हैं। खूब खूब आभार आपका। कक्षा की लड़कियां एक नाच प्रस्तुत करेंगी। माइनूर, तमन्ना, वैष्णवी, परी। आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम-ए इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम-ए इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, झूम कर गा रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सारे आलम में नजारा नहीं, सारे आलम में नजारा नहीं, जैसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। थैंक यू। बच्चों ने अभी आगे बढ़ाते हुए ट्रॉफी वाले बच्चे मंदरा रहीम कादर, महेश्वरी श्री हर्ष भाई, चौधरी आयुष मोनू यूकेजी, अनवी चौधरी रवि एलकेजी से, जडेजा जसराज प्रहलाद सिंह स्टैंडर्ड फर्स्ट, ख्यालिया लक्ष्य, ये दो बच्चे अपने स्कूल के
ख्यालिया लक्ष्य अनुज लक्ष्य बहुत ही गोलो मोलो सा है। सेकंड दृष्टि राजेश भारद्वाज, जिसको हम प्यार से पीहू बोलते हैं। मेमन ताहिर अली मोहम्मद बालवाटिका से। तो एक समस्या बहुत बड़ी पैदा हो जाती है कि हम घर में किसी को तो ठीक है, लेकिन हम खुद डिसीजन मेकर होते हैं कि हमें हाँ भी हमें करनी है और ना भी हमें ही करनी होती है। अगर घर में बड़ा बुजुर्ग ना हो तो बहुत बड़ी समस्या आती है। ऐसी परिस्थिति होने के बाद ही समझ में आता है कि घर में बड़ा बुजुर्ग का होना कितना जरूरी है। मेरे साथ 7-8 साल से यही समस्या आ रही है। अधिकतर पेरेंट्स बोलते हैं कि सर आप तुरंत सॉफ्ट हो जाते हो और मान जाते हो। रीजन क्या है कि मैं मना भी करूं तो मुझे ही करना है, हाँ करना है तो मुझे ही करना है। और आज की दुआओं के बाद हमें वो बुजुर्ग हमारे साथी स्कूल के ट्रस्टी मिल गए हैं। एक बार जोरदार चौधरी करते हैं ना तो हमें 80 साल की उम्र में भी याद आएगा कि इस स्कूल में मुझे पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में ये मुझे सम्मान मिला था स्कूल की तरफ से। यह एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी एक बहुत बड़ी, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, वो उपलब्धि है। तो आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए कार्यक्रम रखते हैं जिसमें विपक्ष वाले प्रश्न पूछते हैं, देश के मुद्दे उठाते हैं, और पक्ष वाले जो सरकार में होते हैं वो उन पक्ष का जवाब देते हैं। आज इन नन्हे मुन्ने बच्चों से हम ये करवा के एक संदेश देना चाहते हैं कि बाल संसद आज के ही हमारे, कल क्या पता वो नेता बन जाए।